अभी तक अपन जेड पैरामीटर के बारे में बात कर चुके हैं। आज अपन जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा है बाई पैरामीटर्स। ठीक है, बाई पैरामीटर को ही अपन एडमिटेंस पैरामीटर बोलते हैं। ये एडमिटेंस पैरामीटर क्यों बोला वो अभी आपको पता लग जाएगा। सबसे पहले जैसे अपन ने इम्पिडेंस पैरामीटर्स के अंदर इक्वेशंस बनाई थी, जो इक्वेशंस बनी थी, वैसे ही अपन बाई पैरामीटर के अंदर इक्वेशंस बनाएंगे। तो हमारी जो इक्वेशंस बन के आती है वो I1 इक्वल में क्या बन के आएगी, y11 b1 प्लस y12 और b2। और I2 की जो इक्वेशंस बन के आएगी वो y21 b1 प्लस y22 b2। ठीक है, जहाँ पर हमारे I1 और I2 डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब कि ये डिपेंड करते हैं हमारे वोल्टेज V1 पे, वोल्टेज V2 पे। ठीक है, तो इसलिए इनको अपन ने डिपेंडेंट वेरिएबल्स बोला है, जबकि V1 और V2 जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। जैसे अपन ने इम्पीडेंस पैरामीटर्स के अंदर हमारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे उनको अपन ने केस बनाकर जीरो के इक्वल रखा था, वैसे ही सेम कंडीशन हमको यहाँ पर बना के लिखनी है कि हम हमारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है उनको इक्वल रखेंगे किसके, जीरो के। ठीक है, उससे पहले आपको इसकी जो मैट्रिक्स बन के आएगी वो कुछ इस टाइप की निकल के आएगी, y11 y12 y21 y22 I1 I2 इक्वल में b1 और b2। ये हमारी कुछ इस टाइप की मैट्रिक्स निकल के आएगी। केस फर्स्ट, जहाँ पर अपन जैसे अपन ने इम्पीडेंस पैरामीटर्स के अंदर करंट को इक्वल जीरो रखा था, यहाँ पर क्योंकि करंट जो हमारा था वो क्या था, वो वहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। तो यहाँ पर हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, V1 एंड देन V2। इनको अपन जीरो के इक्वल रखेंगे। यहाँ पर मैंने V2 को जीरो के इक्वल रखा है, यहाँ पर अपन ने V1 को जीरो के इक्वल रखा है। केस फर्स्ट जब अपन V2 को इक्वल रखेंगे किसके, जीरो के, तो हमारी जो इक्वेशंस दिख रही है ये जैसे इक्वेशन चल रही है हमारी I1 इक्वल में y11 v1 प्लस y12 और b2। इसको जब मैं v2 इक्वल में जीरो रखूंगा तो हमारी इक्वेशंस में ये b2 इक्वल में जीरो पुट करूंगा तो इक्वेशंस क्या बनेगी, I11 y11 b1। ठीक है, तो I11 और अपॉन में v11 ये क्या दे देगा मुझे, y11 दे देगा। ठीक है, तो अगर आप देख रहे हो इम्पीडेंस के केस में क्या था, b ओवर I था। ठीक है, वो हमको क्या देता है, इम्पीडेंस देता है। और इम्पीडेंस 1/z हमको क्या देता है, एडमिटेंस देता है। ठीक है, एडमिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आई अपॉन में वी। ठीक है, तो इसलिए अपन ने इसको क्या बोला है, एडमिटेंस पैरामीटर्स। एडमिटेंस के नाम से इसको याद रखना है कि एडमिटेंस कैसे नाम पड़ा है इसका। ठीक है, ऐसे ही अपन ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ऐसे ही अपन इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर, जैसे इक्वेशन नंबर सेकंड चल रही है I2 इक्वल में y211 v1 प्लस y22 और v2। जब यहाँ पर अपन वैल्यू पुट करेंगे v2 इक्वल में जीरो, तो इक्वेशंस कुछ इस टाइप से बनेगी, I2 इक्वल में y21 v1। ये तो पूरी टर्म्स क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो I2 ओवर v1 इक्वल में क्या आ जाएगा, y21। ठीक है, तो ये इक्वेशंस तो निकालना आपको आती है, तो ये इक्वेशंस आपकी निकल जाएगी y21 और y11। कब निकलेगी, जब अपन v2 को क्या करेंगे, जीरो। ऐसे ही अपन v1 को जब जीरो करेंगे तो हमको y12 पता लग जाएगा और y22 पता लग जाएगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैंने आपको वहाँ पर भी बताई थी, अगर एडमिटेंस मैट्रिक्स का अगर अपन ने इन्वर्स कर दिया, इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट कर ली, तो हमने उसका एक तरह से क्या निकाल चुके हैं, इम्पीडेंस मैट्रिक्स फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, अगर बाई मैट्रिक्स अगर आपको पता लग जाती है किसी भी नेटवर्क की, तो आप उसका इन्वर्स कर कर उससे आप इम्पीडेंस मैट्रिक्स भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन अपन यहाँ पर लेके चल रहे हैं जिसमें आपको 4 ओम का रजिस्टर, 2 ओम का रजिस्टर और 8 ओम का रजिस्टर एक पाई नेटवर्क के अंदर गिवन है। ठीक है, यहाँ पर हमारा वोल्टेज V1 और I1 और यहाँ पर वोल्टेज V2 और I2। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले आप करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस लिखो। करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस लिखेंगे I1 और I2 की, जो अपन ने स्टार्टिंग में जो लिखी हुई थी वो इक्वेशंस अपन ने यहाँ पर दोबारा पुट कर दिया। फिर हमको केस याद रखने हैं। केस में क्या कर रहे थे, एक बार V2 को जीरो कर रहे थे, एक बार V1 को जीरो कर रहे थे। V2 को जीरो कर रहे थे तो 2 पैरामीटर्स हमको फाइंड आउट हुए, y11 और y21। ठीक है, केस सेकंड में जब V1 को जीरो करा तो y12 पता लगा और y22 पता लगा। तो अपन यहाँ पर वही केस बना के चलेंगे जैसे केस फर्स्ट, जिसमें अपन V2 को क्या कर रहे हैं, जीरो कर रहे हैं। V2 जीरो कब होगा, जब उसका ये क्या हो जाए, ये टर्मिनल्स क्या हो जाए, शॉर्ट सर्किटेड हो जाए। अगर ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो V2 हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब V2 हमारा क्या हो चुका है, यहाँ पर जीरो हो चुका है। अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये क्या है, 8 ओम का रजिस्टर है। यहाँ से करंट जैसे ही फ्लो होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, या अपन बोल सकते हैं ये I2 जो करंट फ्लो होगा वो हमारा, या फिर अपन इसकी बात कर लो, आप I1 की बात करें, I1 जब करंट फ्लो होगा
यहाँ पर नोड मिली, यहाँ पर डिवाइडेशन हुआ करंट का, यहाँ से कोई भी करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, तो वो 8 ओम के रजिस्टर से न जाकर पूरा का पूरा किस में होकर चला जाएगा, शॉर्ट सर्किट में होकर चला जाएगा। तो अगर आप देख रहे हो तो 8 ओम से हमारा कोई भी करंट यहाँ पर क्या नहीं हो रहा है, फ्लो नहीं हो रहा है। 8 ओम से अगर करंट ही फ्लो नहीं हो रहा तो अगर नेक्स्ट सर्किट देखें तो हमारा नेक्स्ट सर्किट कुछ इस टाइप का आपको दिखेगा। 8 ओम के रजिस्टर को मैंने हटा चुका हूँ। तब क्यों हटाया उसका रीज़न आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि वो भाई क्या है कि उसके साथ पैरेलल में क्या चुका, शॉर्ट सर्किट। तो करंट क्या करना चाहेगा, करंट पूरा का पूरा करंट कहाँ से फ्लो होना चाहेगा, शॉर्ट सर्किट पाथ से फ्लो होना चाहेगा। तो 8 ओम रजिस्टर को अपन ने हटा चुके हैं। अब अपन को क्या करना है, अब अपन को सिंपल सा क्या फाइंड आउट करने हैं, y11 y211 y21 y11 और y21। ये फाइंड आउट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज क्या है, V2 0 के इक्वल रखा है, तो दो पैरामीटर हमको पता लग जाते हैं। अब सिंपल सा मेथड क्या लेके चलना है, देखो कि प्राइमरी साइड से हमारा करंट कौन सा फ्लो हो रहा था, यहाँ पर प्राइमरी साइड से हमारा करंट फ्लो हो रहा था, करंट कौन सा फ्लो हो रहा था, I1, ठीक है, I1 करंट फ्लो हो रहा था। तो देन ये I1 करंट फ्लो कराया, यहाँ से 8 ओम का रजिस्टर, ये V2 इक्वल में 0, यहाँ से हमारा करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, I2 हो रहा है। अब मैंने माना कि I1, तो ये नोड मिली, तो यहाँ से करंट क्या होगा, डिवाइड होगा। तो मैंने सपोज मान लिया कि भाई इधर से हो गया हमारा I डबल डैश करंट फ्लो हो रहा है, इधर से हमारा I डैश करंट फ्लो हो रहा है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको मैंने I डैश क्यों माना, इसको I डबल डैश क्यों माना, आपके ऊपर है, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर I डबल डैश करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ से हमारा I डैश सिंगल डैश करंट फ्लो हो रहा है। तो मैं अगर मेरे को अगर इसकी वैल्यू चाहिए, I डैश की करंट चाहिए, तो मुझे टोटल करंट पता है कितना है, I1। तो मैंने सिंपल सा I1 टोटल करंट लिख दिया। जिस ब्रांच में जिस रजिस्टर में चाहिए उसके अक्रॉस रजिस्टर लूँगा, तो 2 ओम मैंने यहाँ पे ले लिया, और ओवरऑल जितने भी रजिस्टेंस है उसका सम ले लेंगे। तो यहाँ से मुझे क्या पता लग गया, I डैश पता लग गया, और वो कितना आया, I1 अपॉन में 3 आ चुका है, ठीक है। सिंपल सा ही मेथड अपन I डबल डैश के अंदर लगाएंगे। I डबल डैश के लिए करंट चाहिए, तो टोटल करंट भैया हमको पता होना चाहिए, टोटल करंट हो गया I1 हो गया, जिस रजिस्टर के अंदर चाहिए उसका अक्रॉस वाला रजिस्टर, तो 4 ओम आ गया, और ओवरऑल टोटल रजिस्टर्स का सम कर देंगे अपन, ठीक है। तो I डबल डैश की वैल्यू कितनी आई, 2I1 अपॉन में 3 आ चुकी है। अगर आप ध्यान से देखते हो तो इस ब्रांच के अंदर देखोगे तो I डबल डैश करंट भी है और I2 भी है, और दोनों एक दूसरे की क्या है, अपोजिट है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि भाई I डबल डैश है वो इक्वल है बट अपोजिट है किसके, I2 के। तो यहाँ पर मैंने लिख चुका हूँ I डबल डैश इक्वल में I2, अपोजिट है तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आ गया। तो जो I डबल डैश की वैल्यू आई है 2I1 3, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -2I1 अपॉन में 3 इक्वल में I2, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, देखो ये जितना भी मेथड हो रहा है ये क्या फाइंड आउट करने के लिए हो रहा है, मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि भाई मेरा I1 पता लग जाए, मुझे V1 पता लग जाए, ठीक है। अब ये फर्स्ट जो लूप चल रहा है सर्किट के अंदर, यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, भाई KVL यूज कर लिया, KVL यूज करा, और KVL में क्या लगा, जो यहाँ से अगर करंट देखते हो, जो करंट है वो हमारा इन हो रहा है नेगेटिव साइन से, लेकिन लीव कर रहा है किससे, पॉजिटिव साइन से। तो मैंने क्या ले लिया, लीव वाला साइन ले चुका हूँ, तो पॉजिटिव V1। तो अब मैं इस रजिस्टर के अंदर भी लीव वाला साइन लूँगा, लेकिन अगर ध्यान रखना है मैंने पॉजिटिव नेगेटिव साइन फिक्स कराए। ये ऐसे कब क्यों फिक्स कराएं, क्योंकि मैंने जब इस पर करंट डिवीजन मेथड या KCL अप्लाई किया था कि भाई जैसे सपोज करो यहाँ इस ब्रांच से टोटल करंट कितना था, I1, यहाँ से उसने डिवाइड हुआ कि इस ब्रांच से होकर I डबल डैश गया और इस ब्रांच से I डैश गया। तो आपको पता है रजिस्टर के अंदर जहाँ से करंट इन होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और जहाँ से लीव होता है वो नेगेटिव होता है। तो ये साइन वहाँ से मैंने फिक्स कर दिए, इस करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग साइन फिक्स करें। तो देन जैसे ही स्टार्ट हुआ तो ये कहाँ से लीव करा, नेगेटिव साइन से, तो मैंने क्या ले लिया यहाँ पर 4, और यहाँ से करंट कौन सा फ्लो रहा है, I डैश, तो I डैश ले चुका हूँ, ठीक है, इक्वल 0 के इक्वल में। इनको मैंने सिंपली सॉल्व किया तो V1 इक्वल में क्या गया, I1 अपॉन में 3 इंटू 4, ठीक है। तो अगर मैं इस I1 को इसके अपॉन में ले जाऊँगा तो V1 अपॉन में I1 वो मुझे क्या देगा, इम्पीडेंस देगा, क्या देगा, इम्पीडेंस देगा। इम्पीडेंस मेरे को क्या मिल जाएगा, 4/3, और इसी इम्पीडेंस का अगर मैं इन्वर्स कर दूँ तो इन्वर्स करने पर मुझे क्या मिलेगा, I1 अपॉन में V1, और जस्ट यहाँ पर भी इन्वर्स हो जाएगा, इन्वर्स रेसिप्रोकल, तो 3/4 हो जाएगा, और यही मुझे क्या दे देगा, Y11 दे देगा। तो यहाँ से मुझे Y11 की वैल्यू पता लग चुकी है। अब बात करते हैं किसकी, Y21 की, और Y21 कितना होता है, I2/V1 होता है। तो I2 की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, -2I1 अपॉन में 3,
तो 2i1 अपॉन में 3 यहाँ पर वैल्यू पुट कर चुका हूँ। b1 की वैल्यू देखो, इसको अगर आप सॉल्व करोगे इस इक्वेशंस को तो b1 की वैल्यू आपको पता लग जाएगी 4i1 अपॉन में 3। ये वैल्यू पुट करूँगा, इन सबको सॉल्व करूँगा तो मुझे जो हमारा y21 है वो कितना मिलेगा, -0.5। अच्छा याद रखना, इम्पीडेंस की जो ऐसा यूनिट होती है वो तो ओम होती है, लेकिन जो एडमिटेंस होता है इसकी जो ऐसा यूनिट होगी वो क्या होगी, मोह होगी। क्या, मोह। ठीक है, अब बात करते किसकी। अब तो हमारे दो पैरामीटर हमको पता लग चुके हैं, तो अब अपन क्या करेंगे, b1 को इक्वल रख के चलेंगे किसके, 0 पे। तो केस सेकंड स्टार्ट होता है। तो अब इनपुट को अपन क्या कर रहे हैं, शॉर्ट सर्किटेड कर रहे हैं। जब अपन b1 को 0 रखते हैं तो हमको दो पैरामीटर मिल जाएंगे, y12 और y22। तो y12 क्या होता है, i1 अपॉन में v2, और y22 क्या होता है, i2 ओवर v2। ये समझ में आ गया होगा, b1 यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, 0 के इक्वल रह के चल रहे हैं। तो वही अपने b1 को क्या करा है, 0। तो b1 को किया तो इस साइड अपन क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो 4 ओम, 2 ओम, 8 ओम। ठीक है, इधर से हमारा करंट फ्लो रहा i2 देन v2। आ गई इतनी बात समझ में। अब इसको अगर अपन ने 0 किया है तो यहाँ से देखोगे i2 करंट फ्लो नहीं स्टार्ट हुआ, यहाँ पर डिवाइड हुआ करंट, देन आगे स्टार्ट हुआ। तो ये उसको देखो, इधर की साइड शॉर्ट सर्किट दिखा, इधर को उसको 4 ओम रजिस्टर दिखा। तो करंट क्या चाहेगा कि भाई ओवरऑल पूरा फ्लो ना चाहेगा किधर से, शॉर्ट सर्किट से, कि जहाँ पर भाई करंट को लोएस्ट रजिस्टेंस पाथ चाहिए। तो लोएस्ट रजिस्टेंस पाथ कौन देगा, ये शॉर्ट सर्किट देगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा करंट किधर होकर जाना चाहेगा, शॉर्ट सर्किट पाथ से। तो ना इस 4 ओम के रजिस्टर से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, तो इसका कोई भी रोल नहीं है यहाँ पर। तो सर्किट से हम इसको, यहाँ से हम इस 4 ओम के रजिस्टर को क्या कर देंगे, नलफाई कर देंगे, हटा देंगे। तो हमारा 8 ओम का रजिस्टर एंड देन 2 ओम का रजिस्टर और ये शॉर्ट सर्किट। यहाँ पर हमारा V1 क्या चल रहा है, इक्वल 0 के इक्वल चल रहा है। ठीक है, जैसे अपन ने फर्स्ट केस के अंदर किया था वैसे ही सेम सिचुएशंस या केसेस उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर अपन को उनको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ से भाई जैसे I2 करंट फ्लो हुआ, इसको अपन ने डिवाइड कर लिया कि माना कि भाई यहाँ से मेरा I डबल डैश करंट फ्लो रहा है, यहाँ से मेरा I1 डैश करंट फ्लो रहा है। वो ही करंट डिवीजन मेथड लगाना है। यहाँ पर अपन करंट डिवीजन मेथड से 8 ओम के अंदर करंट फाइंड आउट कर लेंगे। ऐसे ही अपन करंट डिवीजन मेथड से इस 2 ओम के रजिस्टर के अंदर अपन क्या फाइंड आउट कर लेंगे, करंट फाइंड आउट कर लेंगे बाय यूजिंग करंट डिवीजन मेथड से। तो मैंने सिंपली वही किया, आई डबल डैश फाइंड आउट किया करंट डिवीजन मेथड से। ऐसे ही अपने आई डैश फाइंड आउट किया करंट डिवीजन मेथड से। तो अब वही सिचुएशन जैसे वहाँ पर बनी थी कि क्या बनी थी कि यहाँ पर अगर आपने देखा हो ध्यान से तो मैंने बताया था कि आई डबल डैश है जो इस ब्रांच से होकर करंट फ्लो हो रहा है, आई डबल डैश, और जस्ट इसी ब्रांच से मेरा क्या हो रहा है, I2। लेकिन दोनों क्या है, अपोजिट है, लेकिन होंगे तो इक्वल ही। तो आई डबल डैश इक्वल में I2, बट अपोजिट थे तो माइनस साइन के साथ में। तो सेम केस हमारा यहाँ पर बन जाएगा। अगर आप ध्यान से देखते हो तो इस सर्किट के अंदर, तो यहाँ से देखो I1 डैश करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, जबकि I1 डैश है इसके जस्ट अपोजिट करंट फ्लो हो रहा है। तो दोनों एक ही ब्रांच से हैं, लेकिन दोनों क्या है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट है बट इक्वल है। तो यहाँ पर वो केस बन चुका है I1 डैश इक्वल में माइनस I1, या फिर अपन बोल सकते हैं I1 इक्वल में -4/5 I2। ये 4/I2 कैसे आया, तो ये इक्वेशन देख रहे होंगे आप, 4/5 I2 I डैश की वैल्यू। तो यहाँ पर सिंपली मैंने I डैश की वैल्यू पुट करी है, माइनस दोनों इक्वल थे तो माइनस के साइन को मैं उस जगह ट्रांसफर कर चुका हूँ। ठीक है, जैसे अपन ने यहाँ पर इस लूप के अंदर KVL अप्लाई किया था, वैसे ही अपन इस लूप के अंदर क्या अप्लाई कर देंगे, KVL अप्लाई कर देंगे। KVL अप्लाई करने पर मुझे क्या मिल जाएगा, V2 इक्वल में 8 × I2/5। अब क्या चाहिए, Y22, जो हमारा Y22 है। तो Y22 की इक्वेशंस क्या थी, Y22 की अगर आप ध्यान से देखते हो तो I2/V2 है। ठीक है, तो देखो Y22 कैसे मिला, I2/V2। ठीक है, यहाँ से अगर इस इक्वेशंस को आप सोल्व करोगे तो आपका 5/8 आ जाएगा, और देन वो Y22 की वैल्यू मिल जाएगी। वैसे अपन Y12 की वैल्यू निकालेंगे। Y12 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, I1 अपॉन में V2 करके। I1 हमको पता है कितना चल रहा है, -4/5 I2 चल रहा है, वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। देन V2, जो हमारा V2 है वो कितना निकल के आया, 8 I2/5, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। इसको सिंपली सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर Y12 हमको कितना आ जाएगा, -4/8 आ जाएगा। यानी Y12 हमको कितना मिल गया, -0.5 मो मिल चुका है। तो Y12 भी पता लग गया, Y22 भी पता लग चुका है। कब, जब अपन V1 को 0 करेंगे। तो इस टाइप से हमारे टोटल 4 पैरामीटर्स हमको क्या होंगे, पता लग जाएंगे। ठीक है।